लद्दाख में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। भारत चीन बॉर्डर के पास चीनी एयरफोर्स के मूवमेंट में तेजी दिखी है। इसी के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने फॉरवर्ड बेसिस पर एयरक्राफ्ट को मूव कराया है। भारत साफ कर चुका है कि चीन एलएसी पर उन जगहों से अपने कदम वापस खींचे जिसे लेकर दोनों देशों के मत अलग अलग हैं। भारत इस इलाके में अप्रैल से पहली वाली स्थिति चाहता है। पैंगोंग लेक में भी चीन ने तगड़ी घुसपैठ की है। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच चीनियों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तक तैयार कर लिए हैं, जिसकी वजह से वायुसेना ने इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, चीनी सेना की चालबाजी का माकूल जवाब देने के लिए एलएसी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक एक हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। दोस्तों, चीन की वायुसेना की ताकत भारतीय वायुसेना से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी भारत की वायुसेना के पास एक ऐसी कला है जो उसे चीन से ज्यादा मजबूत बनाती है। और आज हम आप लोगों को भारत किसी फायर पावर के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो इसमें भारत को यही फायर पावर बढ़त दिलाएगा। चीनी वायुसेना पर भारी पड़ेगी भारतीय वायुसेना। एलएसी के ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है और चीन को जवाब देने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने भी हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में कहा था कि भारत किसी भी एक्शन के लिए तैयार है और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और सरहद पर चीन को करारा जवाब देने के लिए वायुसेना ने मिराज 2000 हो या सुखोई, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर चिनूक, सबको तैनात कर दिया है। इनका निशाना अचूक है और किसी भी समय चीन पर हमला कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना न केवल तिब्बत पर चीनी हवाई गतिविधि की निगरानी कर रही है, बल्कि इसने लद्दाख में कई स्थानों पर चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट्स के बाद लड़ाकू हवाई गश्त भी तेज कर दी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो भारत और चीन की वायु शक्ति कितनी है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। भारतीय वायुसेना चीन को किसी भी हालत में चौंका सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास ऊंचाई पर उड़ान भरने का जबरदस्त अनुभव है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने में वायुसेना बेहतरीन। चीन से निपटने के लिए भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर फाइटर जेट्स को एडवांस पोजीशन में तैनात कर दिया है, जहां से वे तुरंत उड़ान भर सकते हैं। भारतीय सेना के जवानों की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात कर दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी लेह में तैयार रखा गया है। दरअसल भारतीय वायुसेना पहाड़ी इलाके में युद्ध लड़ने में काफी बेहतरीन मानी जाती है, जबकि चीनी सेना के पास इसका कोई अनुभव नहीं है। पिछले साल ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर अपने सुनर को जता दिया था। चीन से युद्ध के हालात में अपनी एयरबेसों को भी अलर्ट कर दिया है। भारत की पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला में तैनात हैं। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी कि जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारत को मिलेगा भौगोलिक परिस्थिति का फायदा। चीन के पास निश्चित तौर पर भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन उसके पास भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की कोई काट नहीं है। भारतीय सुखोई 30 MKI चीन के सुखोई 30 MKM से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारतीय सुखोई 30 एक साथ 20 निशाने साध सकता है, जबकि चीनी सुखोई 30 एक बार में बस 2 निशाने साध सकता है। इसके अलावा भारत चीन सीमा की भौगोलिक स्थिति भी भारतीय वायुसेना के पक्ष में है। जंग के हालात में चीनी विमानों को तिब्बत के ऊंचे पठार से उड़ान भरनी होगी, लिहाजा ना तो चीनी विमानों में ज्यादा विस्फोटक लादे जा सकते हैं और ना ही ज्यादा ईंधन भरा जा सकता है। चीन की वायुसेना के पास अपने विमानों में हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी काफी कम है। इसके अलावा चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं। एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 UAV हैं, 12 ग्राउंड अटैक UAV और 8 EA-03 UAV हैं। इसके साथ ही चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भी भारत पर और यहाँ तक कि अमेरिका तक पहुँचने की क्षमता रखती हैं। लेकिन भारत के पास इसकी भी काट है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है, जो चीन को संभलने का मौका भी नहीं देगी। इसे जमीन और आकाश दोनों से फायर किया जा सकता है। हालांकि अगर चीन से युद्ध होता है
तो इन सब की जरूरत शायद ही पड़े। एयर चीफ मार्शल भी इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि थल सेना ही चीन को बॉर्डर पर संभालने के लिए काफी है। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी आर्म फोर्सेस हालात संभालने में सक्षम हैं और हम प्रतिद्वंदी को कोई संदेश नहीं देना चाहते, क्योंकि उससे हमारी क्षमता का अंदाजा है। भारत और चीन की हवाई शक्ति की बात करें तो चीन एक बार में भारतीय एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास चौंकाने वाली मारक क्षमता नहीं है और भारत के पास जबरदस्त ऊंचाई पर लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का बेजोड़ अनुभव है। इस मामले में चीन भारत से पीछे नजर आता है। चीन के मुकाबले भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में जिस गुप्त तरीके से अपनी शक्ति का बंटवारा किया है, उससे चीन के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जबकि चीन की शक्ति बिखरी हुई है, उसका कई देशों के साथ विवाद चल रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी सेना को भारत के सामने खड़ा नहीं कर सकता है, जबकि भारत अपनी पूरी सेना इस इलाके में लगा सकता है। भारत रूस से खरीदेगा सुखोई और मिग-29। चीन से मुकाबले के लिए भारत अपनी शक्ति भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इस बीच रूस ने कहा है कि वो भारत की जरूरतों को देखते हुए जल्द से जल्द इन विमानों को और ज्यादा आधुनिक बनाकर भारत को सौंपने के लिए तैयार है। रूस और भारत सरकार के बीच होने वाली इस डील के लिए मॉस्को पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि रूस इन दिनों मिग-29 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। एक बार जब इन विमानों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये विमान चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएंगे। इससे भारत की शक्ति में और इजाफा हो जाएगा। चीन से टक्कर लेने के लिए भारत इस बार पूरी तरीके से तैयार है। सेना के तीनों अंगों ने भी इसके लिए कमर कस ली है ताकि चीन के साथ इस सीमा झगड़े को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।